और दोस्तों आज की क्लास में हम थोड़ा ब्रशेस को देखेंगे कि ब्रशेस क्या होते हैं, इनको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और इलस्ट्रेटर ने जो हमें बाय डिफॉल्ट ब्रशेस दिए हुए हैं वो हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा हम अपने ब्रशेस जो हैं तो वो कैसे डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें यहाँ आ जाएं। यहाँ ब्रशेस का एक पैनल है, यहाँ लिखा हुआ है ब्रशेस। अच्छा, ये पैनल अगर आपको यहाँ नजर नहीं आ रहा तो विंडो में आ जाएं, तो ये देखें यहाँ भी ब्रशेस लिखा हुआ है और यहाँ से आप ब्रशेस का पैनल ले सकते हैं। F5 जो है तो इसका शॉर्टकट है। ठीक है, लेकिन मेरे पास यहाँ ब्रशेस का पैनल मौजूद है। अब देखें जैसे ही मैं ब्रश का पैनल ओपन करता हूँ तो ये देखें कुछ बाय डिफॉल्ट इसने मुझे ब्रश दिए हुए हैं। इस तरह यहाँ आ जाए तो ये देखें ब्रश लाइब्रेरी मेन्यू है, तो ये देखें इसने कुछ बने बनाए ब्रशेस दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। एक एक ब्रश को आप खोल के देखें कि वो ब्रश कैसा है और उसकी टिप कैसी है। ठीक है, अब ब्रश की टिप आपको पता है क्या होती है कि जिससे वो पेंट करता है या जिससे वो लिखता है वो उसकी टिप होती है। ठीक है, अब देखें मैं आपको बताता हूँ कि ब्रशेस की जो टाइप्स होती हैं वो कितनी होती हैं और अपना ब्रश जो है तो हम वो कैसे डिजाइन कर सकते हैं। देखें यहाँ मैं आ जाता हूँ, यहाँ एक बॉक्स सा बना हुआ है, ये है न्यू ब्रश। ठीक है, इसको मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ देखें एक बॉक्स मेरे पास आ गया। इसमें अब सबसे ऊपर लिखा हुआ है कैलीग्राफिक ब्रश, फिर लिखा हुआ है स्कैटर ब्रश, फिर है आर्ट ब्रश, फिर है ब्रिस्टल ब्रश और फिर है पैटर्न ब्रश। इसमें 3 ब्रश तो देखें ऑन है और ये 2 ब्रश जो स्कैटर ब्रश है और आर्ट ब्रश है ये ऑफ है। ठीक है, अब देखें जो कैलीग्राफिक ब्रश है इसके ऊपर टिक लगा हुआ, इसको मैं कर देता हूं ओके। अच्छा देखें ये कैलीग्राफिक ब्रश होता क्या है। कैलीग्राफी असल में बोलते हैं खताती को, जिसको हम उर्दू में खताती बोलते हैं, इंग्लिश में कैलीग्राफी बोलते हैं। ठीक है, तो कैलीग्राफिक वो ब्रश होता है जिससे आप खताती करते हैं। तो अभी मैं कैलीग्राफिक ब्रश अपना डिजाइन करने लगा हूं, तो सबसे ऊपर ये मुझसे पूछ रहा है कि आपके कैलीग्राफिक ब्रश का नाम क्या है। इसको मैं दे देता हूं खताती, लिख देता हूं। ठीक है, अब देखें ये नीचे एक राउंड सा जो बना हुआ है ये आपके ब्रश की टिप है। इसके नीचे देखें आपसे पूछ रहा है कि जो आपकी टिप है इसका एंगल कितना होना चाहिए। तो देखें इसका एंगल कम या ज्यादा मैं करूं तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा ब्रश बिल्कुल गोल है, तो एंगल में आप जो भी रख लूं उसको फर्क नहीं पड़ता। अब मैं नीचे आ जाता हूं, यह है राउंडनेस। अगर इसकी राउंडनेस में देखें कम करूं तो ये इसकी राउंडनेस कम हो गई, और अब अगर मैं एंगल चेंज करता हूं तो देखें अब मुझे महसूस हो रहा है कि इसका एंगल चेंज हो रहा है। जब वो गोल था तो उसका मैं एंगल चेंज कर रहा था, एंगल तो चेंज हो रहा था लेकिन वो गोल था तो इसलिए महसूस नहीं हो रहा था। अब इसकी मैंने राउंडनेस कम की तो इसका एंगल भी चेंज कर दिया। ठीक है, अब ये नीचे है साइज। साइज आपको पता है कि आप ज्यादा करेंगे तो आपके ब्रश की टिप मोटी होगी और अगर कम रखेंगे तो कम होगी। ठीक है, इसको मैं फिलहाल इतना रखता हूं और कर देता हूं ओके। अब देखें जो मेरा ब्रश था वो यहां आ गया है। अब देखें जैसे ही मैं इस पे माउस लेके आया तो इस पे लिखा हुआ आ गया खताती। इसको मैं क्लिक करता हूं, यहां आ जाता हूं, पेंट ब्रश टूल लेता हूं। और ये देखें मैंने पाकिस्तान, ये मैंने एक कैलीग्राफिक ब्रश बनाया और पाकिस्तान लिख लिया। ठीक है, अच्छा जरूरी नहीं कि आप सिर्फ उर्दू ही लिखें, आप इसमें इंग्लिश भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये अगर आपका माउस पे कंट्रोल अच्छा है तो इस तरह आप इंग्लिश भी लिख सकते हैं और उर्दू भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपका माउस पे कंट्रोल अच्छा है और आपकी खताती अच्छी है तो आप कैलीग्राफिक ब्रश बना के खूबसूरती से खताती वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखें अब मैं इधर से एक स्टार लेता हूं। ये देखें मैंने एक स्टार लिया, इसको सिलेक्ट किया, यहां आ गया ब्रश पैनल पे और यहां से मैं कर देता हूं न्यू। अब देखें जो आपके पहले 2 ऑप्शंस ऑफ थे, स्कैटर ब्रश और आर्ट ब्रश, तो वो भी ऑन हो गए।
अब देखें इससे क्या जाहिर होता है कि स्कैटर ब्रश और आर्ट ब्रश के लिए कोई ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। ठीक है, अब ये मैंने स्टार को सिलेक्ट किया, ये दोनों ऑप्शन ऑन हो गए। मैं स्कैटर पे टिक करके ओके करता हूं और ओके करता हूं, तो ये देखें मेरा स्टार जो है तो मेरे पैनल में आ गया। ठीक है, अब इसको मैं डिलीट करता हूं, यहां से पेंट ब्रश लेता हूं और एक लाइन सी लगाता हूं, तो ये देखें जहां मैंने पेंट ब्रश से लाइन लगाई तो उधर स्टार्स बन गए। अच्छा, इसको आप किसी शेप पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने एक सर्कल बनाया और यहां से देखें अपने ब्रश पे क्लिक किया तो ये देखें मेरा ब्रश जो है तो उसकी पाथ पे अप्लाई हो गया। अब मैं दोबारा से पेंट ब्रश टूल लेता हूं और एक लाइन लगाई, ये देखें मेरे पास स्टार्स आ गए। अब देखें मैं आके स्टार पे डबल क्लिक करता हूं तो एक बॉक्स आ गया मेरे पास। अब ऊपर मुझसे नाम पूछ रहा है तो मैं नाम इसको दे देता हूं स्टार। ठीक है, अब देखें नीचे है साइज, अगर इसका मैं साइज कम करूं तो देखें सबका साइज कम हो गया। ठीक है, और ज्यादा करता हूं तो साइज बड़ा हो जाता है। ठीक है, इस तरह नीचे है स्पेसिंग, अगर स्पेसिंग में ज्यादा करता हूं तो स्पेसिंग इनमें ज्यादा हो गई और अगर स्पेसिंग कम करता हूं तो ये एक दूसरे के करीब आ गए। स्कैटर बोलते हैं किसी चीज को बिखेरने को। ठीक है, तो देखें अब इसको मैं ज्यादा करता हूं तो ये अपनी जगह छोड़ के बिखर रहे हैं। ठीक है, अगर कम करता हूं तो दूसरी साइड पे बिखर रहे हैं। इस तरह नीचे है रोटेशन, अब देखें इसकी रोटेशन में ज्यादा करता हूं तो इनका एंगल जो है चेंज हो रहा है। अब यहां आपने एक बात नोट की होगी कि देखें जब मैं इसकी वैल्यू साइज की कम करता हूं तो ये सारे छोटे हो जाते हैं। इस तरह अगर स्पेसिंग में कम करता हूं तो सब के दरमियान जो स्पेस है तो वो बिल्कुल इक्वल है, और अगर इस तरह स्कैटर करता हूं तो ये सारे इकट्ठे मूव होते हैं, और रोटेट भी करता हूं तो ये सारे एक ही एंगल पे रोटेट होते हैं। अच्छा, एक बात याद रखें, ये जो प्रीव्यू है ये आपका ऑन होना चाहिए कि जो चेंजेस हो तो आपको नजर आए। अब देखें जब मैं इसका साइज कम करता हूं तो सबका साइज इसलिए कम होता है कि ये यहाँ वैल्यू जो है ये फिक्स्ड है। अगर इसकी वैल्यू मैं रैंडम कर दूं, ये स्पेसिंग की भी रैंडम कर दूं, स्कैटर की भी रैंडम कर दूं और रोटेशन की भी रैंडम कर दूं। रैंडम असल में बोलते हैं बेतरतीब को। ठीक है, अब ये सारी जो है तो मैंने फिक्स से रैंडम कर दी, मतलब तरतीब से बेतरतीब कर दी। अब देखिए अगर मैं साइज कम करता हूं तो सबका साइज डिफरेंट है, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ दरमियाने हैं। स्पेसिंग में ज्यादा करता हूं तो आप देखें कुछ के दरमियान स्पेसिंग कम होगी, कुछ के दरमियान स्पेसिंग ज्यादा होगी। इस तरह अगर मैं स्कैटर करूं तो आप देखें ये एक लाइन में नहीं बिखर रहे बल्कि बेतरतीब बिखर रहे हैं, और रोटेशन करूं तो इनका एंगल भी जो है तो वो रैंडम होगा। अब ओके करता हूं, अप्लाई टू स्ट्रोक कर दें तो ये देखें कुछ स्टार्स आपके पास बन गए। अच्छा, ये तो हमने कम स्टार्स बनाए थे, अगर स्टार्स हम ज्यादा बनाएं, ये कुछ ज्यादा स्टार्स मैंने बनाए, पैनल पे आ गया, डबल क्लिक किया, सारी वैल्यूज रैंडम है। ठीक है, तो अब देखें ये ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे हमने अपनी स्क्रीन पे स्टार्स बनाए हैं, लेकिन हमने स्टार्स नहीं बनाए बल्कि हमने एक ब्रश टूल बनाया था स्कैटर, और उसको थोड़ी सी वैल्यूज चेंज की तो आपके स्टार जो है तो स्क्रीन पे स्प्रेड हो गए। ठीक है, अब ये हमने सिर्फ स्टार बनाया था आपको समझाने के लिए, लेकिन आप कोई भी डिजाइन बना के, कोई भी खूबसूरत सी शेप बना के, कोई कार्टून बना के या कोई हार्ट बना के उसको स्कैटर ब्रश पे डाल के और इस तरह वैल्यूज चेंज करके अपनी स्क्रीन पे, इस तरह अपनी स्क्रीन पे उसको स्प्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं दोबारा ब्रशेस पे आता हूं और न्यू करता हूं तो ये देखें एक ब्रश है ब्रिस्टल ब्रश। अब देखिए ब्रिस्टल क्या होता है, ब्रिस्टल असल में बोलते हैं ब्रश के बालों को। आपने ब्रशेस देखे होंगे, ब्रश के जो बाल होते हैं उनको बोलते हैं ब्रिस्टल। ठीक है, तो इसको हम खुद से डिजाइन नहीं करते क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट ब्रशेस दिए होते हैं इलस्ट्रेटर ने, तो अगर हम खुद से भी डिजाइन करें तो ये तकरीबन उसी तरह बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो बाय डिफॉल्ट इलस्ट्रेटर ने दिए हो तो वहीं से ब्रश उठा लें और इस्तेमाल कर लें। ठीक है, क्योंकि अगर खुद से हम ब्रिस्टल ब्रश डिजाइन करें तो तकरीबन वही ब्रश बनेगा जो बाय डिफॉल्ट इलस्ट्रेटर ने हमें दिया हुआ है। ठीक है,
तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने कैलीग्राफिक ब्रश को देखा कि कैलीग्राफिक ब्रश क्या होता है और इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और अपना कैलीग्राफिक ब्रश जो है तो वो कैसे बना सकते हैं। इसके बाद हमने स्कैटर ब्रश को देखा कि स्कैटर ब्रश क्या होता है, उसको हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। और ब्रिस्टल ब्रश के बारे में थोड़ा सा जाना कि ब्रिस्टल ब्रश क्या होता है। अब देखें इलिस्ट्रेटर की जो अपनी लाइब्रेरी होती है, यहाँ आ जाए, ये देखें जो इलिस्ट्रेटर के ब्रशेस की अपनी लाइब्रेरी है। तो इसमें इतने ब्रशेस होते हैं कि आपको अपना ब्रश बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपके जहन में एक ऐसा ब्रश होता है जो इलिस्ट्रेटर की लाइब्रेरी में नहीं होता, तो जाहिर है वो फिर आपको खुद बनाना पड़ता है। तो खुद बनाने का मैंने आपको तरीका बता दिया है। अच्छा, अब दो ब्रशेस रह गए हैं, एक आर्ट ब्रश और एक पैटर्न ब्रश, ठीक है। तो उसमें कुछ डिटेल्स जो हैं तो वो ज्यादा है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह नेगेबान।